हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 9 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ है। राज्यसभा की शक्तियाँ हैं, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियाँ हैं, इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था पंजाब में। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? तो ये मिली थी 1985 में। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार 1985 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषदों द्वारा रखी जा सकती है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्नलिखित राज्य या राज्यों के किसके लिए विशेष उपबंध प्रभावित है? तो यह है असम के लिए। अनुच्छेद 371 क में असम के लिए विशेष उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो ये निहित है अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेदों में के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी। तो ये अनुशंसा की गई थी 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषदों के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? तो ये स्थिति सही नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, अग्रलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो ये नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान ये है, ये सही है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व ये भी लिखित अस्थायी है। एक संघ की योजना पर विचार ये भी अस्थायी है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समविच ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? तो नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? न्यायिक समीक्षा है। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो ये था IRDP, ट्राइसेम और NREP, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द का क्या निर्दिष्ट करता है? तो यह निर्दिष्ट करता है विधायिक प्रतिक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? तो ये पद पर होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक के लिए, जो पहले पूरा हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो ये अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया, तो ये पहली बार गाया गया था 1911 में। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट है, इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये नहीं आता है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? प्रधानमंत्री का चुनाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के संबंध में नहीं है? तो संसद से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है बर्खास्त करना। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? बर्खास्त करना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है? तो अस्थायी संस्था है परिवार। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संस्था है? तो यह है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो ये बाधक है केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो ये बाधक है केंद्रीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? नहीं करता है समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? समाजवाद चुनौती पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो अस्थायी समिति नहीं है वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति। ऑप्शन नंबर डी। वित्त मंत्रालय का परामर्श समिति। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो ये अपना रहा है चीन। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकपाल का विचार लिया गया है, तो लोकपाल का विचार लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों से। ऑप्शन नंबर सी। स्कैंडिनेवियाई देशों से। नेक्स्ट है, शून्यकाल किसका विशेषाधिकार होता है? तो ये विशेषाधिकार होता है स्पीकर का। शून्यकाल किसका विशेषाधिकार होता है? स्पीकर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? तो ये दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो ये जारी कर सकते हैं ऐसे मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल सदस्य हो। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो ये रखता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो केवल एक बार लागू की गई है आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल
एक बार लागू की गई है। आंतरिक आपात स्थिति, आंतरिक आपात स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो संघीय बजट से संबंधित है कटौती। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो ये संबंधित है कटौती। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी, संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार वैधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार वैधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था 1935 में। संघीय प्रणाली द्वारा पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था 1935 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 2 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। तो समुच्चय सदा एक अंग होता है समाजवादी संविधान का। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है समाजवादी संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? यह है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कहा जाता है। तो उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद कहा जाता है। भारत के राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसका त्यागपत्र माना जाएगा, तो इसका त्यागपत्र माना जाएगा संपूर्ण मंत्रिपरिषद का। ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो ये करेगा स्वनिर्णय। ऑप्शन नंबर डी, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? स्वनिर्णय करेगा। नेक्स्ट है, भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।